नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम 30 मार्च 2026 के डेली डेली डोज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आपका स्वागत करते हैं। आज की ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है अपने लेखपाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें जो करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे वो 5 नंबर के ऑलमोस्ट यहाँ से तो फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, 5 नंबर के मतलब उसमें जो भी राम समाज वगैरह ये सारी चीजें हैं उनसे मैं बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। पहली न्यूज अपनी उत्तर प्रदेश विशेष यूपी स्टेट न्यूज। ठीक है, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर फीडबैक 2026 की पहली तिमाही में यूपी में 2 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू हुई है। अयोध्या से है न्यूज, मर्यादा पुरुषोत्तम एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए नया कार्गो टर्मिनल शुरू कर दिया गया है और इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। मेरठ दिल्ली रैपिड रेल आरआरटीएस मेरठ के अंदरूनी हिस्सों में ट्रायल रन सफल रहा। इसका जून 2026 तक पूरी तरह चालू हो जाएगी नई दिल्ली में, मेरठ और दिल्ली में रैपिड रेल। ठीक है, यूपी एंटी करप्शन पोर्टल सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए नया सतर्क ऐप लॉन्च किया गया है। सतर्क ऐप, अगर आपसे क्वेश्चन पूछना मान लीजिए कि सतर्क ऐप जो है ये किस चीज के लिए मतलब बनाया गया है और किस सरकार ने बनाया है, तो इसका सीधा उत्तर होगा आपका कि ये यूपी सरकार द्वारा है। उसमें भी एंटी करप्शन पोर्टल जो है उसमें इसको लॉन्च किया गया है उसके लिए। ठीक है, वृंदावन सांस्कृतिक केंद्र स्कॉन के सहयोग से दुनिया का सबसे बड़ा गीता संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है। वृंदावन सांस्कृतिक केंद्र में स्कॉन के सहयोग से दुनिया का सबसे बड़ा गीता संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यूपी के 500 नए स्वयं सहायता समूह एसएचजी को फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए अनुदान मिला है। यूपी हर्बल गार्डन योजना मनरेगा के तहत प्रदेश की 1000 ग्राम पंचायतों में औषधीय पौधे लगाने का अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, यूपी में हर्बल गार्डन योजना जो है मनरेगा के तहत शुरू हुआ है। प्रदेश के 1000 गांव मतलब ग्राम पंचायतों में औषधीय पौधे लगाने का अभियान शुरू हुआ है। वहीं पीएम किसान ई केवाईसी यूपी सरकार ने 31 मार्च तक 100% सत्यापन का लक्ष्य रखा है। लेखपालों को विशेष निर्देश दिए गए हैं इसमें। ठीक है, ये जो ई केवाईसी है, ठीक है, पीएम किसान में जो ई केवाईसी है यूपी सरकार ने 31 मार्च तक 100% सत्यापन का लक्ष्य रखा है। इसमें मेन रोल में कौन होता है, ये सब जो करता है सत्यापन वगैरह जो भी है, ये लेखपालों का विषय होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। बुंदेलखंड खेत तालाब योजना वर्षा जल संचयन के लिए तालाब निर्माण पर सब्सिडी बढ़ाकर 60% की गई। क्या की गई है, सब्सिडी बढ़ाकर 60% की गई, किस लिए? वर्षा वन जल संचयन के लिए तालाब निर्माण पर, बुंदेलखंड खेत तालाब योजना में। अब हम बात करते हैं अपनी अगली न्यूज पर। मत्स्य संपदा योजना यूपी के अंतर्देशीय मछली उत्पादन यानी कि इनलैंड फिश में 15% का रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। 15% जो है और इसमें उछाल देखा गया है, मतलब वृद्धि देखी गई है। अब हम बात करते हैं अपने ये अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय न्यूज की। राजस्थान दिवस है आज, 30 मार्च है, आज राजस्थान का स्थापना दिवस है। 1949 की याद में इसको मनाया जा रहा है। भारत यूएई कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप व्यापार और निवेश पर दोनों देशों के बीच 5 नए समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसरो ओशन सेट 4 समुद्री निगरानी के लिए नए सैटेलाइट का प्रक्षेपण अगले महीने प्रस्तावित है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 भारत की रैंकिंग 5 अंकों का सुधार, मतलब इसमें भारत की रैंकिंग में 5 अंकों का सुधार। फिनलैंड फिर से शीर्ष पर रहा। डिजिटल हेल्थ आईडी केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत के तहत 40 करोड़ डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने का लक्ष्य पूरा कर दिया है। 40 करोड़ जो है हेल्थ कार्ड बना जो बनने हैं, मतलब हेल्थ कार्ड बनने हैं, उसमें 40 करोड़ हेल्थ कार्ड बन चुके हैं। ठीक है, लेखपाल रामबाण स्टैटिक जी के राजस्व अनुभाग 13 से है न्यूज। इसका मुख्य कार्य भूमि आधिपत्य अधिनियम यानी कि लैंड एक्विजिशन एक्ट से संबंधित कार्य और राजस्व परिषद के बजट का समन्वय करना है। भूमापन 1 लट्ठा मतलब बराबर 5.5 हाथ। ग्रामीण इलाकों में ये प्रचलित माप है कि 1 लट्ठा मतलब 5.5 हाथ जो है, इसकी मतलब जो एक मापन है वो है 5.5 हाथ, माने कि 1 लट्ठा। राजस्व लेखपाल यह क्या कहते हैं, ग्राम स्तर पर राजस्व प्रशासन का सबसे छोटा पद है। ठीक है, जिसकी नियुक्ति राजस्व परिषद द्वारा की जाती है। वर्तमान में इसका चयन यूपी ट्रिपल एससी कराता है, जो कि हम जानते हैं हमारा पेट एग्जाम निकला है, तो इसकी वजह से हम इस एग्जाम की मुख्य परीक्षा में बैठ रहे हैं। आज का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के किस अनुभाग का कार्य मुख्य कार्य भूमि आधिपत्य यानी लैंड एक्विजिशन से संबंधित है? तो आंसर आपको पता हुआ है, उसको आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे। और न्यूज़ हमारी सारी आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको रिवाइज करते रहिए।
है ना। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। तब तक के लिए आप सबको मैं थैंक यू बोलता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें जरूर, कमेंट करें, और सब्सक्राइब चैनल को ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।